बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। और आज पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख में एक बिल्कुल मुनफरद नौयत का प्रोग्राम हम पेश करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ हमारे माशरे में जाली तस्वीरों का रिवाज जो है वो बड़ा आम होता जा रहा है। अक्सर व बेशतर हम ये बातें सुनते हैं कि जाली तस्वीरें बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है ख़वातीन को, उनके अहले खाना को। ये एक मसला है। इसके अलावा एक और मसला जिसने भी सर उठाया और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में इसका बहुत बोलबाला है, और वो ये कि कुछ तस्वीर मुख्तलिफ रंगों की और ऐसी कि जो नाकाबिले यकीन हो, जिसे आप और मैं देखकर कहें कि वाह सुभान अल्लाह, ये क्या चीज़ है और ये क्या तख्लीक है, लेकिन बुनियादी तौर पर वहां भी किसी ना किसी तरह की जालसाजी कार फरमा होती है। और उसका मकसद ये होता है कि उस तस्वीर पर फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स हासिल की जा सके और फिर उन लाइक्स की बुनियाद पर उस पेज के ओनर को, जिस साहब ने वो पेज बनाया होता है, उसे ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारात मिलते हैं फेसबुक पर। तो ये बड़ा तारीख पहलू है। बदकिस्मती से हम इस्लाम को भी इस जालसाजी के रंग में ढालकर अपने छोटे छोटे मफादात हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो जनाब, जो ख़वातीन तंग हैं जाली तस्वीर से, उनके मसाइल का भी हल आज के इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे हो, और ये मामला भी जरा साफ करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस्लाम को किसी मसनूई तारीफ की जरूरत है या नहीं, और क्या हम इस तरह से करके बजाय इसके कि सवाब इकट्ठा करें, मजीद गुनाह अपने लिए इकट्ठे नहीं कर रहे। इस पर बात करेंगे, लेकिन आपका तारुफ करवाते हैं अपने मेहमानों से। हाफिज उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ हैं सैयद इमरान अली। ये दो दोस्त हैं और इनका कारनामा ये है कि इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर इजाद किया है, और इनका दावा ये है कि इससे पहले पाकिस्तान में कम से कम इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है। और वो सॉफ्टवेयर जैसे ही कोई जाली तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जिसको एडिट किया गया हो, उस सॉफ्टवेयर में डाली जाएगी, वो सॉफ्टवेयर बता देगा कि ये तस्वीर ठीक है या ये तस्वीर जाली है। और इनके पास अपने सॉफ्टवेयर का बाकायदा एक सर्टिफिकेट भी मौजूद है। ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड लिमिटेड की जानिब से इशू किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इस बुनियाद पर, इस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर जाहिर है हमने मुनासिब समझा कि इन्हें यहाँ बुलाया जा सकता है और एक प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है कि ये अपनी बात करें। हमारे साथ ज़ाहिर चूँकि एक दीनी नुक्ता नज़र भी है, तो उस पर बात करने के लिए हमने कोशिश किया है कि जो मुस्तनद तरीन शख्सियत मिल सकें, सैयद मुजफ्फर शाह। तो उस्मान, आप सबसे पहले मैं ज़रा बताएं कि ये सॉफ्टवेयर क्या है। और हमारे पास बहुत सारी शिकायत आती हैं, लड़कियां हमें मैसेजेस करती हैं कि फलां लड़के ने मेरी जाली तस्वीरें बना ली हैं, यानी मैं कहीं और थी, वो कहीं और था, उस तस्वीर को मिला लिया है और मिलाने के बाद अब वो मुझे और मेरे घर वालों को ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये पॉसिबल है आपके सॉफ्टवेयर के जरिए कि पता चलाया जा सके और मंतकी बुनियादों पर कि ये जाली तस्वीर है या ठीक तस्वीर है? हमने आपको बता दूं कि हमने दो एप्लीकेशंस डेवलप करी हैं। एक ऐसे यूज़र्स के लिए जो सिर्फ ये जानना चाहते हो कि उनकी तस्वीर को किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन उसमें की गई है या नहीं की गई। मॉडिफिकेशन इन कोई तब्दीली की गई है? कोई तब्दीली, चाहे वो माइनर हो चाहे वो बहुत ज़्यादा हो, वो हमारा सॉफ्टवेयर विद इन सेकेंड्स आपको ये बता देगा कि तस्वीर असली है या नकली है। अच्छा, मैंने इसमें वीवर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें जमा करी हैं जो मॉडिफाइड नहीं हैं लेकिन डिफरेंट कैमरा मॉडल से ली गई हैं। हम सॉफ्टवेयर से पहले उनको चेक करेंगे वन बाय वन के सॉफ्टवेयर उनके बारे में क्या बताता है। आपने अपने किसी कैमरे से सादा सी तस्वीर ली जी बिल्कुल, और उसके बाद हम उसे डाल के चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर ऐसे तो नहीं हर किसी तस्वीर को बता देता है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये चेक करते हैं। सबसे पहले हम ये लेते हैं नंबर 1 तस्वीर। अब इसके बारे में सॉफ्टवेयर कह रहा है कि ये ओरिजिनल इमेज है और HTC से लिया गया है। दिस इज एन ओरिजिनल इमेज और नॉट एडिटेड एंड टेकन फ्रॉम HTC। जी, अब ये इसी तरह ब्लैकबेरी यूज करके ली गई। ठीक है। अच्छा, इसमें तमाम तस्वीरें जो है मैंने रखी ही ऐसी हैं जो कि मॉडिफाइड नहीं हैं। अब इसमें दिखाने का मकसद ये था, ये नंबर 5 आप नोट करिएगा, मैं इस तस्वीर को दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके एडिटेड नहीं है, एडिटेड नहीं है और ये बता रहा है कि जी फलां कैमरे से ली गई है। ये तस्वीर भी हमने कैमरे से ली थी। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ पेस्ट यहाँ पर, और सिमिलरली जैसे भी हमने पहले भी किया। ये आपके घर की दीवार है? जी बिल्कुल, ये हमारे घर की दीवार है। आपने सादा तस्वीर ले ली है? एक सादा तस्वीर ले ली है और ये हमारी कैमरे से ली हुई है। अब इस तस्वीर को भी हम चेक करके देख लेते हैं सॉफ्टवेयर से। ठीक है, ये इसके बारे में बता दें कि जी ओरिजिनल इमेज है। इसके अंदर हम एक माइनर सी एक मॉडिफिकेशन करेंगे। अब हम फोटोशॉप से करेंगे। ठीक है, ये तस्वीर मैंने यहाँ खोली है और ये मेरे पास एक ब्लर टूल मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। और मैं इस ब्लर टूल को सिर्फ मैंने एक दफा हल्का से कर जी, जिससे बज़ाहिर कोई तब्दीली किसी किस्म की नहीं हुई। भी मैंने सेकंड टाइम भी इसको घुमा दिया। अब मैं इस इमेज को क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब हम सॉफ्टवेयर चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर इसको बताता है इसमें मॉडिफिकेशन हुई है या नहीं। एडिटेड। अच्छा, अब ये मॉडिफाइड की जगह बता रहा है कि इसको
बाकायदा एडिट किया गया है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसके अलावा भी अब ये अब सवाल ये कि ये तो बता रहा है, तो हम ये बेज़बान है, इसकी जुबान पे क्यों एतबार करें? जी, उसकी वजह हमें चाहिए कि वो क्यों, किस बुनियाद पर ये समझता है कि ये एडिट हुआ है, वो वजह। जब भी आप इसमें कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, चाहे उसमें कोई माइनर सा सॉफ्टवेयर यूज करें, कोई माइनर सा टूल यूज करें, किसी भी चीज को यूज करेंगे, उसके लिए ये जानना काफी है, क्योंकि ये रूल्स को फॉलो करता है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप ने 1992 में जो रूल मुतारिफ कराए थे, ये उन रूल की बेसिस के ऊपर आपको बताता है कि जी ये तस्वीर एडिटेड है या नहीं है। अब हम सेकंड एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड एप्लीकेशन का अगर आप कहें तो मैं थोड़ी सी उसको ब्रीफ कर दूं। बताइए। सेकेंड एप्लीकेशन को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि देखें, एक वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन होती है जस्ट लाइक एक पैटर्न। जैसे किसी भी एक चीज़ का पैटर्न होता है, आम जबान में इसको बता रहा हूँ ताकि ऐसे यूजर समझ सकें जिनको कंप्यूटर की ज़्यादा टेक्नोलॉजीज ना पता हो। पैटर्न से मुराद ये है कि ये एक ही उस पे है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लग रहा है कि एक ही पैटर्न पे पूरा पेपर है। एग्जैक्टली। अब इसमें मैं कोई लाइंस ड्रॉ कर दूं तो देखें इसमें पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं इसमें बीच में एक लाइन चेंज करूँ, एक लाइन और मजीद डिफरेंट कलर की ऐड करूँ, तो उसका पैटर्न डिफरेंट होगा। ठीक है। आप अपने दूसरे सॉफ्टवेयर में बता रहे हैं जो वजह भी बताता है कि वो क्यों इसको एडिटेड या ये तब्दील शुदा तस्वीर समझता है, किस हिस्से को एडिट किया है। ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। इसमें ये जो आपको ब्लैक ब्लैक डॉट डिस्टॉर्शन से एक नजर आ रही है, ये होता है पैटर्न। नहीं, ये एक ही है पूरा। जी बिल्कुल, एक ही है। और ये घर की दीवार है। घर की दीवार है। अगर इसमें कोई लाइंस, जैसे इसमें पैटर्न में हम कोई लाइनें डाल देंगे तो इसमें भी लाइनें बनती आ रही है। एक्सरे हो गया। एग्जैक्टली, जो नेकेड आई से नजर नहीं आना आपको। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें वो वाला इमेज प्लेस करेंगे जिसमें हमने ब्लर का इस्तेमाल किया था। ये लाइन आ गई है, ये लाइन आ गई। जी नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक का वक्त है चूंकि, और ब्रेक से वापस जब हम आएंगे तो इसी मौजू को मजीद आगे बढ़ाएंगे कि जो लोग तस्वीरों में कुछ जालसाजी करके दीन इस्लाम की मसनूई शान शौकत बढ़ाने की अपने तौर पर एक कोशिश करते हैं, और ज़ाहिर है हमारे अजीम दीन को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ हालिया स्कैंडल्स, अंपायर असद रऊफ का एक स्कैंडल और उनकी तस्वीरें सामने आई थी, वीना मलिक की तस्वीरों ने बड़ी शोहरत पाई, उनको भी इस सॉफ्टवेयर की छलनी से गुजारेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो तस्वीरें दुरुस्त थी या फिर जाली थी। एक ब्रेक के बाद। अच्छा, मैंने इस तस्वीर को जब ड्रैग कर दिया इसके अंदर, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका कलर और एक आपके बाजू का कलर मैच नहीं करता। जिस तरह से ये हाईलाइटेड है, सिमिलरली आपका ये जो टैटू ये भी हाईलाइटेड है। ये पिक्चर्स मेरी नहीं है, ये बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदेद कहते हैं और अपनी नौयत का बिल्कुल एक मुनफरद प्रोग्राम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तस्वीरें जिन्हें आप और हम रोजाना देखते हैं और हमारा अक्सर बेशर गुमान होता है कि चेहरा किसी और का है, जिस्म किसी और का है, या जो दो लोग हमें एक दूसरे के साथ नजर आते हैं, हमें लगता है कि शायद ये एक दूसरे के साथ हो नहीं सकते, और हम हैरान भी होते हैं ऐसी तस्वीरों पर। तो ये क्या मामलात हैं, इस पर बात कर रहे हैं, और खास तौर पर इसका एक मजहबी पहलू, उस पर भी गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर भी मौजूद हैं और दो ऐसे नौजवान जिन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर ईजाद किया है जिसके बारे में उनका दावा है कि वो हर जाली तस्वीर को पकड़ सकता है कि इसमें जालसाजी कहाँ की गई है। अच्छा, मैं आपको तस्वीर पहले वो दिखाता हूँ जो आपने शायद देखी हो। इस तरह नजर आती है फेसबुक के ऊपर तस्वीर। बिल्कुल 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 शेयर हुई है, देखिए। प्रॉब्लम यह है कि वो तस्वीरें सारी की सारी फेक हैं, और इसे साबित किया जा सकता है कि बिल्कुल साबित किया जा सकता है। इस तस्वीर को हम साबित करके ही बता देते हैं, करके दिखाएं ताकि फिर हम जरा कमेंट करें। यही वो तस्वीर है। अब ये कहां से आई है ये मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद पहले आप ये देख लेंगे ये तस्वीर एडिटेड है या नहीं। ठीक है। इसमें एक मछली है जिसका मुंह नहीं है और आंखें हैं बस। अच्छा, अब आप ये सोच होंगे कि ये मुख्तलिफ थोड़ी थोड़ी जगहों पे सिर्फ हाईलाइट हो रहा है वाइट से इमेज। हाँ, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन और ये मछली, जी मछली तो पूरी हो रही है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा वो कौन से हिस्से हैं जहाँ पर ये चीज हो रही है? हाथ के मुख्तलिफ हिस्से हैं। हाथ के मुख्तलिफ हिस्से हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करें गौर से तो इस तस्वीर में आपको पानी का एक इफेक्ट दिखाने की कोशिश की गई है। नहीं, हाथ गीले नहीं है, आप कह रहे हैं? हाथ गीले नहीं है। जो ओरिजिनल तस्वीर होगी उसमें हाथ गीले नहीं होंगे। सिर्फ किसी माहिर आदमी ने ये गीला दिखाया इनको। बिल्कुल, उसमें भी सुभान अल्लाह कहना चाहिए। तो ये आपने देख लिया कि ये वो हिस्सा जो है इसका बिल्कुल अलग से हाईलाइटेड हो रहा है जहां पर मॉडिफिकेशन की गई है, और ये पूरी तस्वीर एक तरह से मॉडिफाइड है। बाकी पैटर्न्स देख लें सारे अपनी जगह पे भी वो अलग नजर आ रहा है। इसका जो एक्सरे है वो बता रहा है कि वो पानी भी अलग है और मछली पूरी की पूरी अलग नजर, पूरी अलग। सर, ये ज़ाहिर आपकी मौजूदगी का मकसद ये था कि हमने इनसे पहले ये डिस्कस की थी बात सारी कि क्या दीन इस्लाम को किसी मसनूई शान शौकत की ज़रूरत है? यानी अल्लाह जिसने हम सबको तख्लीक किया, हम उसके नाम पे एक कबूतर में 10 रंग डाल दें और ये कहेंगे देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह ने क्या तख्लीक की है, तो क्या ये हम कोई खिदमत कर रहे हैं दीन इस्लाम की इस तरह से?
आपने जो इरशाद फरमाया क़िबला कि क्या शरीयत मुतहरा ने इस बात की इजाज़त दी है कि ऐसे मामलात को आगे बढ़ाए जाएँ, तो देखिए कुरान मजीद ने इस बात को तो जिक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजायबात और गराइब पैदा किए, बेशक, और वो सिर्फ इसलिए पैदा किए कि उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गौर और फिक्र करने की दावत दी। इसी तरह कुरान करीम ने इस हक़ के दावे के साथ सूरह मुल्क में एक बड़ी खूबसूरत बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया कि इरशाद फरमाई कि अगर तुम देखो ज़मीन और आसमान को हमने पैदा फरमाया है और ये 7 आसमानों को हमने तबका दर तबका तुम्हारे सामने पैदा किया, मा तरा फी खल्क़ि रहमान मिन तफावुत, तो तू अगर नज़र उठाकर देखेगा तो तुझे इसमें कहीं रखना और इसमें कहीं कमी तुझे नजर नहीं आएगी। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि बार बार तुम इसको देखो लेकिन तुम्हें इसमें कहीं कमी नजर नहीं आएगी। तो खुलासा गुफ्तगू हमारा यह निकला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब तख्लीक कामिल है तो फिर इस फेक चीज़ों का, इस झूठी चीज़ों का और ये मसनवी चीज़ों का सहारा बनाने की आखिर में ज़रूरत क्या है? लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है आपके पास जिससे आप ये साबित कर सकें कि इस किस्म की चीज़ें फेसबुक पे होती हैं और फिर उनको लाइक्स भी मिलते हैं? और बिल्कुल, मैं आपको ना वो भी रेफरेंस लिंक दूंगा जिसमें आप देख सकेंगे कि ये फेसबुक से आती भी है और उस पर शेयर्स भी होते हैं, कितने ज्यादा तादाद में शेयर होते हैं वो भी देखिएगा। और एक चीज ये भी दिखा दूं कि ये जो तस्वीर मैं लेकर आया हूँ ये ओरिजिनल तस्वीर है, ठीक है। इसमें एक वेबसाइट का नेम भी बिल्कुल लास्ट में मेंशन है, ठीक है। अब इसको मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये आती कहाँ से, इन्होंने ये 4-5 किस वेबसाइट से उठाई गई है? जी, वहाँ पे कॉन्टेस्ट होते हैं डिफरेंट। अच्छा, ये अब आप वो वेबसाइट खोल रहे हैं? जी, ये मैं वो वेबसाइट खोल रहा हूँ जहाँ से ये तस्वीर ली गई है। अच्छा, यहाँ 1000.com। जी, अच्छा, ये देखिए, ये वो हमने ढूंढ ली वो तस्वीर। अरे ये वेबसाइट पे ही है? जी जी, वेबसाइट पर ही है और 5वें नंबर पर इसको रैंक मिला है। 6.013 इसका स्कोर है जी। थोड़ा सा मार्क आ गई, अगर ये थोड़ी सी और अच्छे इफेक्ट होते तो ये जीत जाती। क्या ये तस्वीर आपने कभी देखी है? कहो सुभान अल्लाह अज़ीम, हाथी नुमा मछली। अभी मैं आपको कह रहा था कि इसके साइंटिफिक नेम भी दिए जाते हैं, तो ये मैं थोड़ा एलिफेंट फिश। जी, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। और ये कोई खास किस्म मिली, पता नहीं क्या कोई ऐसा नाम दे दिया है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, ये फेसबुक पे है? ये फेसबुक के ऊपर अभी हम जो देख रहे हैं। अच्छा, अभी भी स्टिल मौजूद है, कोई है वो होगा, ये पेज XYZ, मैं इसका नाम नहीं ले रहा, ले लेते हैं, अवामी वेब है, ठीक है। नहीं, इस तरह तो बहुत सारे हैं ना। अच्छा, हाँ, मैं तो इसका नाम लेंगे, किसका लेंगे, तो बहुत सारे हैं। तो ये द रेयर, हो सकता है बेचारा ये बोले कि मेरे ही ले दिया, खाली तो लगाई तो सब। द रेयर एलीफिश, ये और इसमें हर एक का कोई मकसद नहीं होता, तो बस ऐसे सुनी सुनाई बात जिस तरह आगे बढ़ाई जाती है। नहीं, हर एक का नहीं, जिसने बुनियादी सफे पर सबसे पहले अपलोड किया, मुमकिन है जो मकसद ही बता रहे हैं उसका मकसद हो, लेकिन मैंने अपने जज्बा ईमानी में और मैंने कि सुभान अल्लाह, उसके लिए मैंने अपने पेज पे शेयर कर दिया, मेरे पेज पे इन्होंने देखा तो इन्होंने भी शेयर कर दिया। मेरा मकसद नहीं है, इनका मकसद नहीं है, लेकिन जिसने उस सफे पर सबसे पहले डाला उसका मकसद। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर दूं। अब सर, मैं आपको बहुत ऑथेंटिक मानता हूँ, आपके पेज पे अगर ऐसी हाथी नुमा मछली शेयर हो जाए तो मैं सुभान अल्लाह लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? तो फिर उसमें से सर अगर मैंने नीचे लिख दिया ना फेक है, तो सर मैं भी 2 बार सोचूंगा कि मेरा गालियां बहुत पड़ेंगी, और गालियां भी सर मैं उसके बाद गालियां पड़ेंगी, मेरा जिस्म भी कांपेगा, क्योंकि अगर मैंने लिख दिया उसके बाद नीचे मुझे गालियां पड़ना शुरू हो गई तो मैं समझूंगा मैंने गलती कर दी। ठीक है, जाहिर है बदकिस्मती, लेकिन वो मैं चाह रहा था कि जो जिस तरह से मेरी मार्केटिंग करते हैं ओके, वो दिखाता हूँ। जी सर, इस पेज का नाम देखिए पहले। जी, माई आइडियोलॉजी इज इस्लाम एंड माई आइडेंटिटी इज पाकिस्तान। अब उस पाकिस्तान की आइडेंटिटी से और इस्लाम के नज़रिए से इन मोबाइल्स का क्या ताल्लुक है? तो उसी सफ़े पर ये, चूंकि लोग बहुत ज़्यादा आते हैं उस सफ़े पर, बहुत ज़्यादा लाइक्स मिलती हैं, तो उसने ये भी डाल दी। सर, एक तो ये पहलू हो गया ज़ाहिर, जहाँ दीन इस्लाम से मुतल्लिक जालसाजी की जा रही है, नीयत अच्छी भी है तो भी आप समझते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गुंजाइश मौजूद नहीं है दीन। और दूसरा ज़ाहिर, जब इस तरह बच्चियों के साथ और हव्वा की बेटियों के साथ उन्हें ब्लैकमेल किया जाएगा, उनके घर वालों को ब्लैकमेल किया जाएगा अपने मज़मूम मकासद के लिए, और ये तस्वीरें उन्होंने बताया कि जाली थी, उनको एडिट किया गया था, तो क्या हुक्म है ऐसे लोगों को? देखिए, मैं कबल आखिर में ये मैसेज देना चाहता हूँ और ये अर्ज़ करना चाहता हूँ शरीयत मुतहरा के नुक्ता नज़र से कि ये दोनों अमल ममनू है। यानी जो सुबहान अल्लाह के कलिमात मुक़द्दसा के साथ किसी अजायबात को जिक्र किया हो, मैं बहनों के लिए भी बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर वो इस किस्म की तस्वीर या जनाब अपनी पर्सनल तस्वीर भी है तो क्या ज़रूरत है उसको इस कदर आवेज़ा करना और उसको नीलाम करने की कि जिसके बाद इस किस्म की सूरत बने मजहबी नुक्ता नज़र से। तो इस्लाम इसकी शरन को इजाज़त नहीं देता, और जो इस किस्म की हरकत करते हैं हमें चाहिए कि हमें जब इल्म हो तो एक मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे पूछेगा, कब्र में हमसे पूछा जाएगा, उसका सोशल बाइकाट होना चाहिए, और रियासत की जिम्मेदारी है कि ताज़ीरन उसे सजा भी
देनी चाहिए और अल्लाह की बारगाह में उसकी सजा ये है कि मुसलमान उसका बाइकाट करें और कब्र व हशर के अंदर उसका अजाब मौजूद है, इससे पहले कि वो उससे तौबा करे और इसका इजाला करे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि असद रऊफ और वीना मलिक के मामलात पर भी बात करें और ब्रेक के बाद एक खातून हमारे साथ मौजूद होंगी जिन्होंने हमसे रब्ता किया था और रजाकाराना तौर पर वो यहाँ स्टूडियो आमद पर रजामंद भी हो गई हैं। उनका ये कहना है, उनका ये दावा है मुबैना तौर पर कि उनकी कुछ तस्वीरों को कुछ और तस्वीरों में उनका चेहरा लगाकर एक लड़का उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। तो वो तस्वीरें भी यहाँ हम इन अपने दोस्तों को देंगे कि वो सॉफ्टवेयर में से गुजार कर हमें बताएं कि इनकी हम खातून की क्या मदद कर सकते हैं। सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह इस सेगमेंट में ज़ाहिर है उनसे हम इजाज़त चाहेंगे और वो खातून हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी। ब्रेक के बाद अच्छा, मैंने इस तस्वीर को जो अभी ड्रैग कर दिया इसके अंदर, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। क्या कभी आपने ऐसे हाथ देखे किसी के? ये फिंगर्स जो है बिल्कुल खत्म हो गए जैसे बिल्कुल एक साथ ही 2 या 3 उंगलियां जैसे। तो वीना मलिक जो कह रही थी तकरीबन ठीक कह रही थी। आई थिंक मैं तो कहना यही चाहिए कि जो कह रही थी वो सही कह रही थी। ये पिक्चर्स मेरी नहीं है, ये बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदेद कहते हैं और हैरतों का एक जहान है जो हमारी आंखों के सामने खुल रहा है कि किस तरह से एक तस्वीर से क्या क्या कुछ किया जा सकता है और उसके मुख्तलिफ मनाजिर हम यहाँ देख रहे हैं। लेकिन यहाँ ब्रेक से वापसी पर आपको ये बताते चले कि सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह ज़ाहिर जो एक नुक्ता नज़र था उस पर राय के लिए हमारे साथ मौजूद थे, अब वो तशरीफ ले जा चुके हैं और उनकी जगह एक खातून ने ली है। इन खातून का दावा है कि इनके पास कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें दिखाकर एक लड़का इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और ये वो दावा करती हैं कि वो तस्वीरें दुरुस्त नहीं है, गलत है, उन्हें डिसॉर्ट किया गया है और उसकी हम तस्दीक चाहेंगे इनके सॉफ्टवेयर की मदद से। और ज़ाहिर है फिर हम भी कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल में भी ये सॉफ्टवेयर इसी तरह से लोगों की मदद कर सके, अंदाज़ा हो सके कि तस्वीरों को ख़राब किया गया है या नहीं, 2 तस्वीरों को मिलाया गया है, तस्वीरें ओरिजिनल हालत में हैं या नहीं। लेकिन जो मैं हैरत की बात कर रहा हूँ वो ज़रा दिखाते हैं, वो जो पुरानी और नई खातून है ज़रा वो दिखाइए। अब तो ये केटी होम्स की अब की तस्वीर है और ये दिखाया है जिस भी फनकार ने ये फनकारी की है कि वो उनका बुढ़ापा कैसा होगा। बाल कमबेश वही हैं, आंखें वही, दांत भी वही और ज़ाहिर है इसी तस्वीर को बनाया गया है। लेकिन क्या बात है, इस तस्वीर में सिर्फ रिंकल्स क्रिएट किए गए, फेस मैनिपुलेट नहीं है। जैसे हम जो अब तक जो मसलन देखें गालों के कट्स वही हैं। जी बिल्कुल। होंठ थोड़े से इसकी निस्बत शायद ये छोटा किया गया है क्योंकि ऑब्वियसली इनको थोड़े से रिंकल्स वगैरह ऐड करने थे तो सब बुढ़ापा से ऐड करना था। अब यहाँ देखेंगे चेन इनकी वो वहाँ पे कितनी ब्लर हो गई है और यहाँ बड़ी ज़ाहिर है बाहर भी थी। तो मतलब ये थोड़ा सा बाकी जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं ऐड की गई कि किसी और का फेस ला के इनसे मर्ज कर दिया। ठीक है, तो इसकी मैनिपुलेशन भी जो है वो थोड़ी सी हमारे लिए डिफिकल्ट होती है पकड़ना। इससे पेशल कि हम खातून का मामला रखें, आपके सामने तस्वीरें हमने आपको दे दी हैं जी बिल्कुल, और कि वो दुरुस्त हैं, ठीक है या नहीं, इनका दावा गलत है और हमारा ख्याल ऐसा ही है और ज़ाहिर इसीलिए इनको हमने यहाँ मदद भी किया है। लेकिन उससे पहले जो 2 एक बड़े स्कैंडल्स हैं पाकिस्तान में हालिया रिसेंटली जो लोगों को याद हैं, मिसाल के तौर पर उन पर बात कर लेते हैं। वीना मलिक का एक ऐसा फोटोशूट जो बड़ा डिस्कस हुआ और उनके जो बाजू पे कहते हैं कि टैटू बना हुआ था जिस पर ISI लिखा था, एक वो उस पर हम चाहेंगे। लेकिन उससे पहले असद रऊफ का एक मसला था जो हमारे एम्पायर हैं जी, और उनकी एक भारतीय मॉडल के साथ बड़ी गैर अखलाकी तस्वीरें सामने आई थी, तो उस पर कोई रिसर्च की आपने? वो तस्वीरें ठीक थी गलत थी? अच्छा, ये मेरे पास उनकी वही 2 तस्वीरें जो अमूमन हमने मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखी हैं और सोशल मीडिया पे भी देखी हैं हमने ये तस्वीरें। और इसके बाद ऑब्वियसली जैसे लोगों के कमेंट्स आते हैं ये भी हमने देखे हैं। अच्छा, यानी इसको देखकर नाजरीन भी ये समझ सकते होंगे कि इस तस्वीर को देखकर फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि तस्वीर असली है या असली है। मतलब बज़ाहिर ये बहुत बेहतरीन ऐसी तस्वीर लग रही है जो दोनों ने एक साथ उतरवाई है। बिल्कुल, मैनिपुलेशन की ही इस तरह की जाती है कि आपके पास देखने के लिए बहुत कम मार्जिन होता है जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, इसमें एक और बता दूं, ये 2 तरीके होते हैं मैनिपुलेशन के। ये क्या करते हैं, या तो तस्वीर को छोटा कर देंगे ताकि आप और मैं जो है पकड़ ही ना सकें, उसको इतना गौर से देखें ही नहीं, या जो फ्लॉज होंगे वो फ्लॉज थोड़े से छुप जाएं। आपको कुछ इसमें तस्वीर को देख के कुछ रियलाइज हो रहा है कि ये तस्वीर में असली तस्वीर है जी मेरे नजदीक तो ये नजर से मैं बता रहा हूँ कि मुझे। अच्छा, अब देखें, हम लोगों को ये बता दें सॉफ्टवेयर में चेक करने से पहले कि क्या कभी आपने ऐसे हाथ देखे किसी के? ये फिंगर्स जो है बिल्कुल खत्म हो गई हैं, जैसे बिल्कुल एक साथ ही 2 या 3 उंगलियां जैसे मर्ज हुई हैं बिल्कुल। तो ये मैनिपुलेशन यहाँ आके इनकी जरा खराब हो गई है। अगर आप 2 इमेज को जब आपस में मिलाया गया है तो उसको एक रिफाइन करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के टूल इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि आपने बताया था कि फोटोशॉप पे और दीगर सॉफ्टवेयर के ऊपर ये काम होता है। तो बस यही फ्लॉ जो है देखें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, जो अगर हम नेकेड आई से इसको देखें, यानी कि उनकी हाथों की उंगलियां जो असर होगी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हैं और किसी तरीके से ये इम्पैक्ट पैदा करने की कोशिश की गई कि ये एक ही तस्वीर। अब आप ये देखें कि वही हिस्से जो हैं जहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही थी
वो एरिया ये वाला एरिया था जो हम देख रहे थे वहाँ पे तस्वीर के अंदर। सिमिलरली हम यहाँ से इसको देख भी लेते हैं दोबारा। ठीक है, ये वो एरिया था। ओके। अब यहाँ पे ये लाइन यहाँ तो यहाँ जानी कंटिन्यू करनी चाहिए, यानी यूं इसको एग्जैक्टली। तो ये यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी सिर्फ इसी वजह से खराब हुई है कि इन्होंने जब मर्ज करने की कोशिश करी है, क्योंकि वरना देखें इसका शार्प एंड आता ना, तो ये वाली बाजू का ये हिस्सा जी नजर आ रहा है और ना ही ये वाली लाइन नजर आ रही है पीछे। एग्जैक्टली। ठीक है। और जहाँ पे ये जो हाथ की उंगलियां जहाँ पे ये खराब हुई हुई हैं, ये जो हिस्सा है, अब इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन जो बन रही है वो देखें, उसमें कोई लाइन तो दूर की बात, उसके अंदर कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपको। एग्जैक्टली। और ये जो एज कम्पेयर जो आपका जो हाथ है, इसको अगर हम देखें तो ये हाथ जो है आपका डिफरेंट थोड़ा सा नजर आएगा आपको। और ये जो फेस है, फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं और जो इसकी जो बनी हुई आउटलाइन है वो एक अलग है। और फिर ये देखें यहाँ तक जाते जाते ये अलग इसका ये एंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम यही होती है कि आपकी जब पीछे से बालों के पीछे एक अलग बैकग्राउंड, एक टेक्सचर होता है, उस टेक्सचर को रिमूव करने के लिए भी आप जब टूल्स यूज करते हैं तो वो आपकी जो आउटलाइन होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, वो उसको रिमूव कर देता है। वजाहत यहाँ जरूरी है नाज़रीन को हम करते हैं कि ये कोई ऐसा नहीं कि हम क्लीन चिट दे रहे हैं किसी एक शख्स को, बतौर मजमूई एक बात हो रही है। और जाहिर है चूंकि बात जाली तस्वीरों से मुताल्लिक हो रही है, तो हालिया दिनों में जो जाली तस्वीरों या असली तस्वीरों के इशूज थे, तस्वीरों के जो इशूज थे, उन पर हम बात कर रहे हैं और एक एक करके उनको असेस कर रहे हैं। तो इसमें किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे, किसी को मुजरिम करार नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ जो इनका एनालिसिस है, जो इनका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है जो कि रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, उसकी रोशनी में हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीजें वाज़ेह कर सकें। इस तस्वीर के अंदर मैं आपसे अभी पहले ये कह रहा था कि वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन का एक जनरल रूल है, बनती है तो बनती है, नहीं बनती तो फिर नहीं बनती। ठीक है। यहाँ बनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी भी सेंस के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये भी हाथ है, ये भी हाथ है आपका। ठीक है, अगर बनती है तो फिर पीछे भी बने, पीछे भी बनेगी बिल्कुल। फिर यहाँ असद रऊफ की थोड़ी सी क्यों बन जाती है, क्योंकि ये हाथ जो है ना, ये जो किसी और बंदे का ओरिजिनल एक सही हाथ है, तो इसके ऊपर इनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए इसकी ट्रांसफॉर्मेशन तो अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रही है। फिर अब यहाँ से ये जो इन्होंने यहाँ पे इसको जोड़ने की कोशिश करी है और इसके ऊपर जब ब्लरिंग करी होगी इसका बैकग्राउंड, क्योंकि ज़ाहिर है ये इस कंडीशन में यकीनन नहीं होंगी, इस कंडीशन के अंदर नहीं होंगी, इनको ये कंडीशन बनाने के लिए ये सब करना पड़ा है। सेकेंडली, अब अगर मैं आपको यहाँ से इसका प्रिंट स्क्रीन ले लूँ इस इमेज का, तो आप गौर करिएगा कि ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका कलर और एक आपके बाजू का कलर मैच नहीं करता। ले जी, खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती असद रऊफ साहब को तो किसी हद तक इस सॉफ्टवेयर ने क्लीन चिट दे दी है। और ये सॉफ्टवेयर एक बार फिर आपको याद दिलाते चलें, हुकूमत पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है और जाहिर है जो बातें ये कर रहे हैं वो मंतकी नजर भी आती हैं। तो ब्रेक के बाद अब वीना मलिक वाला मामला रखेंगे और ये खातून जाहिर है हमारे साथ मौजूद हैं, इनके मसाइल का हल भी तलाश करने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। जिस तरह से ये हाईलाइटेड है, सिमिलरली आपका ये जो टैटू ये भी हाईलाइटेड है। तो वीना मलिक जो कह रही थी तकरीबन ठीक कह रही थी। आई थिंक मैं तो कहना यही चाहिए कि जो कह रही थी वो सही कह रही थी। ये पिक्चर्स मेरी नहीं है, ये बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अब बज़ाहिर आपको इसमें क्या लगता है? ओरिजिनल लगती है तस्वीर। एक बार फिर खुशामदीद है प्रोग्राम सरेआम में, और सबसे अहम मरहला है इस वक्त प्रोग्राम का, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे वीना मलिक की, क्योंकि वीना मलिक की कुछ तस्वीरें बड़ी मशहूर या शायद कह लें बदनाम हुई थी, तो उनका भी जरा थोड़ा सा यहाँ पोस्टमार्टम होगा। और जो खातून हमारे साथ मौजूद हैं, जो इनका मामला असल में इस प्रोग्राम का असल मुहर्रिक बना, उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक में और इनकी तस्वीरें भी सामने रखेंगे। तो अब ये खातून का मामला है, ज़ाहिर बड़ा संजीदा और सेंसिटिव मामला है, और रोक हम इसको इसलिए रहे हैं अंदाजा ताकि लोगों को हो जाए कि ये असल वजह क्या है, ताकि फिर ऑथेंटिसिटी से हम इनके इस मामले पर बात कर सके। तो इससे पहले कि जो खातून की तस्वीरें जिनकी बुनियाद पर एक साहिब ने ब्लैकमेल कर रहे हैं, उससे पहले जरा वो वीना मलिक वाला मामला डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये तस्वीर एक ऐसी तस्वीर है जिसको जाहिर ट्रीट किया गया होगा। एक तस्वीर उतारी गई बिल्कुल, और जब उसको इस कवर पेज पर लगाया गया तो जाहिर है ब्लर भी किया गया होगा, मिक्स भी किया गया होगा इसके ऊपर। तो इसे किस तरह से पकड़ेंगे? इस तस्वीर के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनका दावा यह है कि ये तस्वीर जो है मे बी के वीना मलिक ये कहती हैं सीधा सीधा कि उन्होंने मुख्तसर लिबास में ये तस्वीर बनवाई। जी बिल्कुल, लेकिन इसको बिल्कुल बेलिबास कर दिया गया और उसके ऊपर ये छाप भी दिया गया, जिस पर वो तो कहते हैं कि शायद ये तो उनकी मर्जी से छापा गया है, वो ये कहते हैं ना। मगर ये कि उस वक्त जब ये तस्वीर उतरवा रही थी तब ये उनके बाजू पर नहीं था। ये तो वीना मलिक का ये तो बिल्कुल ठीक कहती हैं, वो बिल्कुल ठीक कहती हैं, साबित कर रहे हैं ना, बिल्कुल साबित कर रहे हैं। इस इमेज के अंदर मैनिपुलेशन कुछ भी नहीं है। इनके बॉडी के जो सेल्स हैं उनको, अब ज़ाहिर ये तो सेल्स, इसको मैं ह्यूमन उसमें कह रहा हूँ कि जो बॉडी का जो टेक्सचर है वो उठा के उसको ब्लर किया गया है, उसको एयर ब्रश की मदद से यूज किया गया है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी और की बॉडी उठाई हो, तो ये ऑब्वियसली ये उनके लिए बड़ा वीना मलिक ही है, वीना मलिक ही चेहरा और लगा दिया और जिस्म और है नीचे। अच्छा, इसके अंदर ये
ये जो जहाँ पे एरो एक बना हुआ है, आप एरो तीर का निशान। जी बिल्कुल, ये तीर का निशान है। तीर के निशान इसका के सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ से क्लियरली बता दूं कि ये जो तीर का जो ये निशान है, तीर के बाद जो ये एरिया है काफ़ी ज़्यादा इस पर काम हुआ हुआ है। ये देखें, ये वही हिस्सा है जो अभी हम देख रहे थे वहाँ पर। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ से बहुत स्ट्रांग है, जो स्ट्रांग ली जा रही है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से ब्रेक हो गई, ब्रेक होने के बाद फिर यहाँ से दोबारा कंटिन्यू किया। जिस तरह से ये हाईलाइटेड है, सिमिलरली आपका ये जो टैटू ये भी हाईलाइटेड है। वरना तो ये तस्वीर का कोई हिस्सा होता तो ये उसी तरह से होता जैसे जिस तरह से आपको पूरी बॉडी की एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है। अच्छा, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी वीक क्यों है कि ये देखें कहीं कहीं साइज नजर आ रहे हैं। वो इसका रीजन ये है कि आपने बहुत ज्यादा उस पर एयर ब्रश और ब्लर यूज किया है, तो इसकी जो बनने वाली ट्रांसफॉर्मेशन है बड़ी वीक सी है। जो ओरिजिनल अगर हम इमेज लेंगे तो फिर उसकी वही हाई रेजोल्यूशन और वो हाई बिल्कुल पिक्सल्स होते बहुत हैं। ज्यादा फाइन ट्यून किया गया है बॉडी को, इस वजह से जो है ना वो नहीं, लेकिन जिसने इसकी ग्राफिक्स किए तो दाद देंगे आप। हाँ बिल्कुल देनी चाहिए उसको। तो वीना मलिक जो कह रही थी तकरीबन ठीक कह रही थी। आई थिंक मैं तो कहना यही चाहिए कि जो कह रही थी वो सही कह रही थी तकरीबन भी, क्योंकि जाहिर है ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो है इस तस्वीर के अंदर, और अगर वो इतने सच्चे हैं तो इसकी ओरिजिनल तस्वीर देते हैं, सबको पता चल जाएगी ये बात, और वो कभी भी नहीं देंगे आपको। मेरे ज़हन में एक सवाल है, और वो ये कि यहाँ तो जो कंप्यूटर में चेंज किया गया है जी, वही आपने उसी तरह से डाउनलोड कर लिया या कॉपी कर लिया या कहीं और से ले लिया और आपने इसको सॉफ्टवेयर पे परखा, पता चल गया कि क्या मामला है। अब मैंने कोई तब्दीली की है कंप्यूटर पे, ठीक है, फर्ज करें अपने साथ एक किसी खातून को खड़ा कर दिया और इस तरह से कि क्या बात है, लगे कि बिल्कुल ओरिजिनल है, जैसा कि उनके असद रऊफ साहब के केस में हुआ। उसका मैंने प्रिंट आउट ले लिया। ठीक है, प्रिंट आउट लेने के बाद हमने उसको दोबारा से स्कैन किया, स्कैन करने के बाद फिर से अपलोड कर दिया। ठीक है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर पकड़ सकेगा या नहीं, और इसके लिए हमने वो जो आप शुरू होने से पहले तस्वीरें उतरवाई थी उनको डेवलप भी करवा लिया है। ठीक है, ताकि वो जरा आप हमें करके बताएं कि स्कैनर है आपके पास? स्कैनर मंगवा लेते हैं। हादी कुछ हो सकता है रेंज स्कैनर इस वक्त? चले स्कैनर आ रहा है जी, ठीक है, वेट कर लेते कोई हैं। मसला नहीं। ले जी, ये तस्वीरें जो अभी कुछ देर पहले ही शो शुरू होने से पहले उतारी थी हमने, और वही सवाल पैदा हुआ था जब डिस्कस कर रहे थे इनके साथ, तो इनको डेवलप भी करवा लिया हमने, स्कैनर भी आ गया है, इसकी इंस्टॉलेशन भी हो गई है। तो अब अगर इन तस्वीरों को मैंने वहां से कुछ किया, यानी फर्ज करें आप और मैं साथ खड़े नहीं थे, आपने मुझे बताया नहीं, लेकिन आपने इसमें जो है ऑलरेडी एडिटिंग कर दी है। क्या भला? आपने तो अब करवाई है इसके अंदर एडिटिंग, आपने इसमें ये ऐड करवा दिया, देखें। हाँ, ये जो ऑलरेडी आपने इसमें एडिटिंग, लेकिन ये मेरे ख्याल उनका प्रिंट करने वालों का मसला है ना। लेकिन सवाल बुनियादी है कि हम दोनों साथ खड़े नहीं थे, ठीक है, लेकिन मैंने इनको साथ खड़ा कर लिया या इन्होंने मुझे साथ खड़ा कर लिया, और उसके बाद तस्वीर का प्रिंट आउट ऐसे ले लिया गया। ठीक है, अब इसको हमने स्कैन करके वापस अपलोड किया। तो क्या आप इस तस्वीर को, अगर इसमें कोई खराबी है तो पकड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है, आपने बीच में स्कैनर डाल दिया ना, तो सॉफ्टवेयर का काम ही यही है कि आपकी मैनिपुलेशन को बताना आपने क्या किया। तो नाज़रीन, अभी तस्वीर स्कैन हो गई है, अब इसको आजमाते हैं कि ये इनका जो सॉफ्टवेयर है ये बताता है या नहीं कि ये स्कैन शुदा तस्वीर है या नहीं। स्कैन मॉडिफाइड। अच्छा, अब आपकी जो भी आप सोच रहे होंगे वो बात यहाँ एंड हो गई आपकी, कि अब तो ब्लैकमेल होने के लिए भी एक रीज़न होता है ना कि आप ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं। अब मैं तस्वीरें आपको स्कैन कर करके भेज रहा हूँ, फिर आप ब्लैकमेल हो तो फिर आपका कसूर है। अब आप उससे ये तो मांगेंगे एटलीस्ट तस्वीर तो वो दो जो कैमरे से खींची है, ओरिजिनल तो दो, ओरिजिनल तो दो, ये तो वो है जो आप चेंज करके। अच्छा, अब इस तस्वीर को अगर हम उसमें सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो वो भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये वो आप बता रहे हैं कि जो बिल्कुल वो बहुत ज्यादा ये स्कैनिंग की वजह से, ये स्कैनिंग की वजह से है। और एक और देखें, आपने जो उसमें एक काम और किया था जो आप पता नहीं आपने किया या नहीं करवाया है, लेकिन हो गया या देखिए इसमें आपने बॉर्डर ऐड करा हुआ है। ठीक है, ये कोई प्रिंटिंग वाले, हाँ प्रिंटिंग वाले नहीं क्या होगा, ये हो सकता है आपने कहा हो, या क्योंकि नॉर्मली तो नहीं ऐड करते। अब आपने बॉर्डर ऐड कर दिया ना, ये तो एक तस्वीर है ना, दो तस्वीरें तो नहीं है, तो इसकी बनने वाली ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपने मैनिपुलेट ही किया है ना इसको, तस्वीर सही है, तो अलग अलग वो अलग हो गया। चलें जी, ये भी एक तो अगर इसमें कोई एहतमाल था, हाँ ये तस्वीर वो भी निकल गया, वही तस्वीर। अब आ जाते हैं जी अपने असल मामले पर, और वो हैं ये खातून, इनका नाम ज़ाहिर है हम इसलिए नहीं बता रहे थे, और इनका चेहरा भी इसीलिए हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि नकाब में तशरीफ लाइएगा, और दूसरा ये तस्वीरें भी हम कोशिश करेंगे कि ब्लर करें। लोगों का सिर्फ मकसद ये है कि इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये काम। ये तस्वीरें आपने दी थी जी, लेकिन इससे पहले कि ये तस्वीरें अगर इनसे पूछ लें कि मामला क्या था वाज़ेह हो जाए, तो ये तस्वीरें हैं 3 हमारे पास, जरा बता दीजिए कि क्या इशू था और क्या। ये पिक्चर्स मेरी नहीं है, ये बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। नहीं, पिक्चर में तो आप नजर आ रही है ना, मतलब ज़ाहिर हमारी पहले बना ये तस्वीरें आप ही की हैं, लेकिन ये मतलब मैंने खिंचवाई नहीं है। ये तस्वीरें आपने खिंचवाई नहीं है, ये आपने मुख्तलिफ जगहों पे खिंचवाई हैं, इसके ये आपने साथ खिंचवाई? नहीं अच्छा, इसके साथ नहीं खिंचवाई। तो
तो अभी क्या कहता है आपको बंदा? ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ये पिक्चर्स मेरी फैमिली में दिखाई हैं इसने थ्रू फेसबुक, और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही है। तो वो तस्वीरें जो आपके पास हमने अमानतन रखवाई हैं, मैं इनकी सारी तस्वीरें वन बाय वन दिखा दूँ जी, फिर उसके बाद जो है ताकि हम सॉफ्टवेयर से गुजारेंगे। अब बज़ाहिर आपको इसमें क्या लगता है? ओरिजिनल लगती है तस्वीर। देखिए ये शर्ट है आपकी, ठीक है, और आई थिंक ये टी शर्ट टाइप की चीज़ है। जब एक ये हमारी नॉर्मल शर्ट होती है, टी शर्ट होती है, तो वो स्टार्ट होती है, ये ऑब्जर्वेशन में बात करें, हम सॉफ्टवेयर में बात नहीं करें। बिल्कुल सीधी थोड़ा ही होगी वो। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये सॉफ्टवेयर में फील भी होगा अगर अच्छा। हाँ ये फील भी होगा जब, क्योंकि ज़ाहिर आपने किया है ना इसके ऊपर काम, तो ये फील भी होगा, इसका फील अलग आएगा। अच्छा, पहले तो हम इसको ये चेक कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर को क्या कहता है इन तस्वीरों को। सबसे पहले लोगों के लिए थोड़ी सी ये तस्वीर आसान एक तस्वीर लेते हैं जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। ओके, अब आप ये नोटिस करिएगा, जो हमने यहाँ पे पहले बात ही करी थी कि ये जो कलर है, इन्होंने ये कलर जो इनका जो यहाँ पे बॉडी जो टी शर्ट थी, इनकी टी शर्ट का ये जो इन्होंने खुद ड्रॉ करी, क्योंकि इसको एक्सपेंड किया क्योंकि यहाँ इनको प्रॉब्लम हो रही होगी वो वाले हिस्से के अंदर। ये इनका ये जो हिस्सा है ना, ये इनको प्रॉब्लम कर रहा होगा। अब आप नोटिस कर लें इसका और इसका चेंज हो गया, दोनों अलग, दोनों चेंज हो गए। अब हम यहाँ ये बात कर रहे थे कि ये जो इनका जो बाल हैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़े में, यहाँ से लेकर ये पूरा हिस्सा जो है सीधा चल रहा है, पूरा का पूरा सीधा चल रहा है, वो जाता ही जा रहा है, क्योंकि जाहिर है उनको यहाँ अपना कवर अप देना था, अपना ये यहाँ तक इनको कवर अप देना था, तो इमेज भी वहाँ तक चला गया। अब इसके बाद ये जाहिर सी बात है इनको मर्ज करना था, और मैंने देखा भी था तस्वीर के इस हिस्से के अंदर, ये हिस्सा डल हो गया था, ब्लर हो गया, गर्दन के साथ मिलाना था, गर्दन के साथ उसको मिलाना था, उसकी शार्पनेस एंड करनी थी। तो ये इसका बड़ा बेसिक है। अब इसी तरह से इनका अपना फेस हो, तो ये देखें पूरे का पूरा बना हुआ है, पूरा बना हुआ है, उनका यहाँ से ब्रेक हो रहा है, वो लाइन यहाँ से ब्रेक हो रहा है। अगर हम इन दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन को देखें, इस हिस्से की, इस पूरे इमेज की, और इसको देखें, बहुत फर्क है, बिल्कुल फर्क है। इट शोज के यहाँ गड़बड़ हुई है। एक तस्वीर हो गई, जिस तरह असद रफी तस्वीर के अंदर, असद रफी की तस्वीर में मसला था कि वहां पे आके ट्रांसफॉर्मेशन देखें मर्ज होना शुरू हो गई थी, वहां पे कोई एक सीक्वेंस खत्म हो गया था। अब ये जहां से इनके हाथ खराब हुए, एग्जैक्टली वो एरिया ही बिल्कुल देखें उसकी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो गई है। कलर का डिफरेंस है वो भी नजर आ रहा होगा आपको। अब आप ये अब जरा नोटिस करिएगा, ये हिस्सा इनका और ये बाजू का हिस्सा, दोनों के कलर्स डिफरेंट है, दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट है। वो पूरी क्योंकि इसको जाहिर सी बात है, इसको इन्होंने क्या किया था, ब्लर करने की कोशिश करी। जाहिर है ये जो इन्होंने तस्वीर चूज करी थी वो उनकी मैं ख्याल वो शख्सियत इस तस्वीर से मैच नहीं कर सकती, तो उसको पूरा करने के लिए उसका कलर ऐड करने रंग शंग डाल दिया उन्होंने, जी जो रंग शंग डाले हैं वो उसका इम्पैक्ट। बाकी चीजें बहुत वाज़ेह हैं, पैर तो अजीब ही नहीं। अब वो देखें, पैर नेचुरल थे ना, देखें तस्वीर में वो खो गए, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, और ये देखें ये जो पूरा हिस्सा, ये ट्रांसफॉर्मेशन सेम है। अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंटली इसमें एक चीज ये देखिएगा, ये लाइन यहाँ जाते जाते ये ड्रॉप हुई, ये देखें ये जाते थे ड्रॉप हुई, ड्रॉप होने के बाद ये देखें, ये वही जो आंख का मसला, जी वो जो आंख का मसला हम डिस्कस करी, आंख में जा रही है अब ये जो लाइन है यहाँ रुकने के बाद ये आंख में चली गई, क्योंकि आंख में तो जानी थी, वहाँ वो जो अपना हाँ जो लाल मोती अपने छोड़ गए थे, वो जाहिर है वहाँ तो जाना था उसने। बिल्कुल ठीक है। उन्हीं के अगर आप